हे गाइस, वेलकम टू राधा फैमिली व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं बंगला साहिब। तो बंगला साहिब ये न्यू दिल्ली में है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम बंगला साहिब कैसे गए, वहाँ हमने क्या क्या किया और हमारी जर्नी कैसी रही, यहाँ से बंगला साहिब कितना दूर है और बंगला साहिब में क्या क्या चीजें हैं वगैरह वगैरह वगैरह। सो गाइस, देखिए मेरे न्यू हेयर स्टाइल ये मेरी मम्मी ने बनाया एकदम न्यू तरीके से। और मैं अभी तैयार हो गई हूँ, मम्मी अभी तैयार हो रही है और पापा भी तैयार हो गए हैं, लेकिन वो अंदर वाले कमरे में बैठ रखे हैं। और मेरा भाई भी हो गया, सब तैयार हो गए, बस हम मम्मी का वेट कर रहे हैं। और अभी मम्मी हो रही है तैयार। A few minutes later. गाइस, तो हम निकल चुके हैं ऑन द वे। हमारी स्कूटी हमने सर्विस पे दी हुई थी, तो हम लोग स्कूटी लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरी डॉटर है ना, और इसके पापा को मेरी देखो से हाय। तो मेरे हस्बैंड और अभी हम वॉक करते करते हमने स्कूटी सर्विस पे दी हुई है। तो वहाँ सर्विस सेंटर जाते हैं, वहाँ अपनी 2 पहिया बोले तो स्कूटी लेकर हम चलते हैं बंगला साहिब की। और आप कहाँ जा रहे हो? बंगला साहिब। कहाँ? बंगला साहिब। क्यों? ऐसी ऐसे टाइम पास करने? नहीं। फिर आप कहाँ जा रहे हो सर? आपको तो कहीं और जाना था। बंगला साहिब। अच्छा, आज गए थे। अच्छा, तो गाइस ये कह रहे काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग आउटिंग पे नहीं गए थे। तो फाइनली हमने प्लान किया, जो नियर अबाउट हमारा है काफ़ी। मैं भी शायद सांची बहुत 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 छोटी थी तब गई थी वहाँ पर, और अब सांची इतनी बड़ी हो गई है तो हम इसको लेकर जा रहे हैं बंगला साहिब। कितना दूर है सर्विस सेंटर? है? अच्छा गाइस, बहुत धूप हो रही है और अब मैं आ गई हूँ पेड़ की छाँव में। और मम्मी पापा गए हैं स्कूटी लेने, जब स्कूटी आएगी तब मिलते हैं। A few minutes later. तो गाइस, हमारी स्कूटी आ चुकी है और हम निकल गए हैं बंगला साहिब के लिए। तो गाइस, यहाँ पे हम अपने स्कूटी में पेट्रोल की फिलिंग कर रहे हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी। ठीक है, तो देखो कितने चाहिए? 10 रुपये चेंज पेटीएम हो जाएगा। ओके, बैंक है तो सही 10 रुपये। क्यों मांग रहे थे मुझसे? नहीं है सर, 1 मिनट। 10 रुपीज़ दे दे बेटा अंकल को। अभी देते बेटा, देते हैं। अभी को पानी पीना है? ओके, मैं देती हूँ। ठीक है, देते 10 ही देना बेटा, 100 नहीं। हो गया डन, चले लेट्स गो। सो गाइस, अब मम्मी हेलमेट पहनने जा रही है और मम्मी अब क्रॉस करके बैठी है। देखो गाइस, मैं कितनी गंदी लग रही हूँ ना। ये देखो, ये दोनों आ जाओ, आगे बैठती हूँ मैं। ये क्या है ना, सेफ्टी। तो मैंने सेफ्टी हेलमेट पहन लिया है और ये लोग आ रहे हैं पीछे पीछे। अब मे बी यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। ठीक है, देखो मैं दिख रही हूँ ना अच्छे से? ओके, तो है, चलो गाइस चलते हैं ऑन द वे। तो गाइस देखिए, फाइनली हम चारों लोग फिर अपनी जगह पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको बताऊंगी पूरा व्यू ऑफ बंगला साहिब दूर। ये मौसम का जादू है मित्रवा। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। मैं चाहती थी ना कि मौसम अच्छा हो जाए, इसके पापा से मैं कहती कि जिस दिन मौसम अच्छा होता उस दिन लेके जाते, बट एट दी एंड भगवान ने मेरी सुन ली और मौसम हो गया एकदम चिल। और पकड़ लिया है, हम चढ़ चुके हैं जो उठेगा सीधा 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 इंद्रप्रस्थ के पास। यहाँ पे बीच में ना आपको कोई कट मिलेगा ना कोई स्पॉट मिलेगा, सीधा मिलेगा डायरेक्ट स्टेशन। देखिएगा यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आनंद विहार स्ट्रेट, वैशाली वसुंधरा मोहन नगर, दैट साइड। तो गाइज, हमारी स्कूटी पहुंच चुकी है अक्षरधाम हाईवे पर, और ये हाईवे का एंड होगा डायरेक्ट इंद्रप्रस्थ पर। ओके, मौसम देखिए कैसा हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। हिमालय पर्वत की जो चोटी नजर आ रही है ना, ये है बेसिकली गार्बेज, बोले तो कूड़ा। सारा ये कूड़ा 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 है और ये कूड़े से बना हुआ है, छिछली। क्या गाइस, यहाँ बोर्ड है कल्याणपुरी आनंद विहार राजघाट दिल्ली। कितने कितने किलोमीटर दूर है कल्याणपुरी सरायकाले का अक्षरधाम का स्टेट।
फाइनली हम थोड़ा रेड लाइट पर पहुंच गए और मेरे रेड लाइट बोलते ही यहाँ पे रेड लाइट ऑफ भी हो चुकी है। वेरी गुड लाइक दिस। और ये हमारा पीछे का व्यू इस तरीके से। ये All I'm saying तो गाइस लगभग 15 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद हम फाइनली पहुंच ही गए गुरुद्वारा बंगला साहिब। और जहां तक गुरुद्वारा बंगला साहिब की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारों में से ना बंगला साहिब गुरुद्वारा एक है। और आपको पता है कि इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये देश के सबसे बड़े सिख तीर्थ स्थलों में से एक है। और आपको ये भी पता होगा कि देश विदेश से लोग गुरुद्वारा में शीश झुकाने आते हैं। और यहाँ पे देखो हमने एंटर कर लिया है गेट के, ठीक है गाइस। और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे ना आपको धीरे धीरे सब चीज़ें दिखती जाएंगी। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि दिल्ली के मुख्य आकर्षण केंद्रों में से गुरुद्वारा बंगला साहिब भी अपना एक मुख्य भूमिका निभाता है। लेकिन गाइस क्या आप जानते हैं कि गुरुद्वारा की स्थापना कैसे हुई थी और ये कब बनवाया गया था? शायद नहीं। ऐसे में मैं आपको बताती हूँ कि बंगला साहिब गुरुद्वारा से जुड़ी कुछ रोचक बातें जिन्हें शायद आप नहीं जानते होंगे। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ बता दूं कि यह पवित्र स्थान पहले के समय पता है क्या है? राजा जय सिंह का बंगला हुआ करता था। राजा जय सिंह शायद आपने नाम पहली बार सुना होगा, बट नहीं सुना है तो मैं आपको बता दूं राजा जय सिंह ना 17वीं शताब्दी के शासक थे। और आज जिस जगह को आप गुरुद्वारा के नाम से जानते हैं ना, पहले ये इस जगह को ना जय सिंहपुरा पैलेस कहा जाता था। जय सिंहपुरा, राइट। और तब यहाँ पे कोई कनॉट प्लेस भी नहीं था, क्योंकि आपको पता है सीपी में ही हमारा गुरुद्वारा बंगला साहिब पड़ता है, लेकिन उस टाइम कनॉट प्लेस नहीं था और कनॉट प्लेस की जगह इसका नाम था जय सिंहपुरा। साथ ही साथ गाइस आपको मैं ये जानकारी भी दे दूं कि जो ये बंगला है ना, साल 1664 में गुरु हरकृष्ण जो सिखों के 8वें गुरु थे वह इस बंगले में रहते थे। तो गाइस जानकारी देते देते अब आपको ये बता दूं, जैसे आप मेन गेट से एंटर करेंगे ना, आप थोड़े कदम दूरी पे चलेंगे तो आपको शू घर, इट मीन्स जहाँ पे आप अपने जूते रखेंगे ना, वो दिख जाएगा। और देखो यहाँ पे टाइमिंग मेंशन किया गया है। आप संग्रहालय में प्रवेश करने से पहले कृपया जूते अपने यहाँ रखें। टाइमिंग है सुबह 9 बजे से दिन के 1 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। तो ये सुविधा आपको इसी टाइम पर अवेलेबल होगी, ओके। इसके ना पहले और ना इसके बाद, क्योंकि गुरुद्वारा बंगला साहिब में एंटर करने से पहले हमें अपने सारे शूज़ उतारने पड़ेंगे। और हमें ही क्या, लगभग सभी को, जितने भी वहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं सभी लोग अपने शूज़ उतारते हैं। तो गाइस जैसे ही आप लोग अपने शूज़ उतारेंगे ना, तो आपको मेन थोड़ा आगे जाके देखो, बैक साइड में आपको दिख रहा होगा, यहाँ से आपको टोकन मिलेगा। वो टोकन आप लेंगे और आपको एक टोकरी दी जाएगी। उस टोकरी में आपको अपने जितने भी आप सदस्य आते हैं उसमें आपको सभी सदस्य के शूज़ रखने होंगे। और जिस टाइम आप वापसी जाएंगे ना, तब आपको वो टोकन वापस देना पड़ता है, ठीक है। तो गाइस जैसे कि हम सभी ने यहाँ पे शूज़ उतार लिए हैं, परी के पापा के हाथ में सबके शूज़ हैं और वो जा रहे हैं टोकन लेने। टोकन उनको मिल चुका है और साथ ही साथ टोकरी में उन्होंने सारे शूज़ मेरे, अभी के और अपने रख दिए हैं। साथ ही साथ हमने हेलमेट भी रख दिया, ठीक है। अब ये हम वहाँ पे काउंटर में सबमिट कर देंगे। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा कि जैसे ही हम शूज़ वहाँ सबमिट करेंगे तो वहाँ से आपको टोकन मिलता है, ठीक है। और ये जितने भी आप लोग अंदर देख रहे हैं ना, ये सब लोग फ्री सेवा कर रहे हैं। इट मीन्स ये कोई चार्जेबल नहीं है। यहाँ शूज़ रखने का, पार्किंग का कोई चार्ज आपको पे नहीं करना पड़ता, ठीक है। बस भीड़ होती है तो आप सैटरडे संडे प्रेफर कीजिएगा ना ही जाएं, भीड़ बहुत होती है, ठीक है। तो यहाँ लोग सबसे पहले मैंने बताया कि सबसे पहले शूज़ ही रखे जाते हैं। तो देखो यहाँ हर जगह आपको भीड़ नज़र आएगी। तो कुछ लोग टोकन ले रहे हैं, कुछ टोकन लेकर वापस आ रहे हैं। रख दिए हैं, उसका हमें ये टोकन मिला है 9446 नंबर का।
तो जब हम यहाँ से पैकअप करेंगे, इट मीन जहाँ घर जाने की वापसी करेंगे और हमें अपने शूज़ चाहिए होंगे, तो हमें ये टोकन देके हमें अपने शूज़ मिल जाएंगे। तो गाइस शूज़ रखने के बाद जैसा कि आप जानते होंगे कि गुरुद्वारा में मत्था टेकने के लिए हमें सर खाली नहीं रखना होता है। तो अगर आपके पास हैंकी है तो आपको यहाँ से सर बांधने के लिए कपड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपके पास हैंकी नहीं है सर बांधने के लिए, तो आप यहाँ से अपनी मनपसंद के अनुसार कोई भी रंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सांची ने चूज़ किया है पिंक कलर, अवी ने ऑरेंज कलर, अब इसके पापा भी आई थिंक रेड कलर ही पहन रहे हैं। और इसके बाद मैं भी देखने जाती हूँ कि मुझे मेरी मनपसंद कलर मिलेगा या नहीं। तो फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ जहाँ जिस काउंटर से हमें मिलेगा ना, तो मैं भी अपनी मन से देख रही हूँ, अगर मिलता है तो ठीक है। कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक है ना पिंक कलर? मैं और सांची पिंक पिंक ऐसे सुनो, ऐसे फोटो खींचना चाहिए। सॉरी छाप कर लो, हाथ छाप, अभी हाथ छाप कर लो। तो गाइस यहाँ देखो मेरे हाथ साफ हो गए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके मेन रोड की तरफ। तो गाइज़ फाइनली हम उस गेट पर आ गए हैं जहाँ से एंटर करके हम उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ से दूर दूर के लोग मत्था टिकाने आते हैं। गाइज़ आपने ना यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी, इतनी भीड़ होने के बाद भी ना आप यहाँ के किसी भी कोने में देख लोगे ना, साफ़ सफाई का इतना ख्याल रखा जाता है ना। सीरियसली अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक भी पॉइंट पर कूड़ा कचरा नज़र नहीं आएगा। गाइज़ देखिए यहाँ पर कितनी सारी भीड़ है। महाराज की बख्शिश का रूहानी ज्ञान का प्रभाव कर गया, माफी मांग बेटा मत्था टेको। सतगुरु अपने सेवक की पालन पोषण करता है, सदा दयाल है। ते हुण सरकारां ये काम करदियां पर दुनिया के लोग खड़े होंदे, ये रोज भी है। विज्ञानिक डॉक्टरों की ये सलाह, एक तजर्बा इंग्लैंड दे एक डॉक्टर। A few minutes later. तो गाइस जितने भी पर्यटक यहाँ पे मत्था टेकने आते हैं ना, उसके बाद वहाँ पे मत्था टेकने के बाद वो एकदम बाहर की तरफ जैसे निकलते हैं तो ये सरोवर हमें दिखाई देता है। और अगर आप गुरुद्वारा बंगला साहिब पहले गए हुए हैं तो इस बात से वाकिफ होंगे कि गुरुद्वारा में मौजूद यही सरोवर बेहद ही शांत जगह है। और यहाँ के सरोवर में ना आपको विभिन्न प्रकार की कलरफुल मछलियाँ, छोटी बड़ी, नीली पीली काली हरी, सब नजर आ जाएंगी। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। ओ माँ खा गई तो फूल के दाने माले पर है ना, ऐसा करके खा रही। ये देख कितनी सारी है यहाँ पे, बहुत है ना, कितनी सारी फिशेज हैं। ओ माय गॉड। गाइस अब हम जा रहे हैं भंडारा खाने, तो लंगर खाने, ठीक है। लगभग 2:15 हो चुका है। तो हम यहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पर लंगर किया जाता है।
तो हम लंगर खाने जा रहे हैं। ठीक है, आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जहाँ यहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं ना, सबसे पहले इसी सरोवर में स्नान करते हैं, उसके बाद जाकर गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों की धार्मिक पुस्तक है उसके आगे सर या मत्था टिकाते हैं। ठीक है, और इस पुस्तक को ना आदि ग्रंथ भी कहते हैं। या तो आप गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते होंगे या दूसरा नाम इसका आदि ग्रंथ भी है। ये सिखों की पवित्र पुस्तक का नाम है। ओके, तो हम चलते हैं लंगर खाने की ओर। तो गाइस जैसे ही आप एंटर करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑफिस, जहाँ पर आप चाहें तो आप भी डोनेट कर सकते हैं लंगर के लिए। और ना जाने कितने लोग बड़ी मात्रा में यहाँ पे डोनेट करते हैं। ठीक है, अब तो गाइस जैसे आप यहाँ से अंदर एंटर करेंगे ना, तो आपको लंगर का मेन गेट दिख जाएगा। यहीं से होते हुए लोग लंगर खाने जाते हैं। देखो यहाँ से कुछ लोग वापस भी आ रहे हैं लंगर खाकर। तो एक चीज़ और क्लियर कर दो गाइस, यहाँ पे ना कॉमन लंगर गृह है, इसके अलावा एक म्यूजियम साइड है, वहाँ पे थोड़ा और अच्छे से इन द सेंस यहाँ पे सिर्फ अगर आप लंगर खाने जाएंगे तो सिर्फ आपको कड़ी चावल मतलब 1-2 आइटम मिलेंगी। लेकिन अगर आप म्यूजियम साइड लंगर खाने जाएंगे, जो स्टार्टिंग में आपको दिखा दूंगी उस साइड का भी, वहाँ पे आपको तरह तरह के व्यंजन खाने को मिलेंगे। एक थाली में आपको अलग अलग तरह की वैरायटी नजर आती है। और जैसे देखो आप देखो यहाँ पे कितने बड़े बड़े बर्तनों में लंगर बनाया जा रहा है। और इतने बड़े बड़े बर्तन जब मैंने देखे ना, तो लिटरली मैं शॉक थी। बाप रे, हमारे घर में छोटे छोटे बर्तन, यहाँ देखो बाप रे बर्तनों का साइज कितना है। और आपको पता भी होगा कि जैसे गुरुद्वारा में फ्री में भोजन खिलाया जाता है, जिसे लोग आप लोग लंगर भी बोल रहे हो। ठीक है, तो ये लंगर ना 24/7 इट मीन 24 घंटे 7 दिन और 365 दिन लोगों और गरीबों को यहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। ठीक है, तो गाइज़ यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, जिस हॉल में हम इस वक्त लंगर कर रहे हैं, इसे लंगर हॉल के नाम से भी जाता है। क्या संडे भी है ना, 800 से बहुत भीड़ है यहाँ पर। और आप देख भी रहेंगे यहाँ पे कितनी भीड़ है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर बताऊँ आपको, तो बंगला साहिब गुरुद्वारा में ना करीब 35 से 75 हज़ार लोग रोज़ाना लंगर खाते हैं। और ये लंगर जो चलता है ना, सुबह 5 बजे से शुरू होकर देर रात तक चलता है। और यहाँ के लंगर का स्वाद भी बहुत ही अगर आप लोग भी चाहें ना, तो किचन में जाकर खाना बनाने में लोगों की मदद कर सकते हैं, रोटी बेलने में लोगों की मदद कर सकते हैं। यहाँ तक अगर आप दाल भी पकाना चाहें तो लोगों की मदद कर सकते हैं। इट मीन्स यहाँ पे कोई भी है ना, अगर सेवा करना चाहे तो ईजिली सेवा कर सकता है, कभी भी, एनी टाइम, एनी कॉस्ट। इट मीन्स आपको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा, बस आपका दिल होना चाहिए लोगों की सेवा करने का। चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से बिलोंग करता हो, यहाँ पे इजीली सेवा कर सकता है, कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है गाइज, एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पे ना वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट मुझे आप लोगों को शो करना था, मैंने बताना था कि आखिर गुरुद्वारा बंगला साहिब अंदर से कैसा दिखता है, लंगर कैसा होता है। तो मैं ही जानती मैंने वीडियो कैसे आप लोगों के लिए और आप तक पहुंचाए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और देखिए जैसे आपको दिख रहा है कितनी भीड़ है, आधे लोग यहाँ पे उतनी मात्रा में बैठे हुए हैं, उतनी मात्रा में यहाँ पे लोग खाने का वेट कर रहे हैं। तो जब एक टीम खाना खा के उठेगी, तब ये दूसरी टीम बैठेगी। और आप यकीन माने, जैसे ही ये खाना खाकर उठेंगे ना, तब तक यहाँ पे फिर दूसरी भीड़ जमा हो जाएगी। तो तभी मैंने आपसे पहले भी कहा था, यहाँ देर रात तक लंगर चलता रहता है, आप किसी भी वक्त यहाँ पर आकर लंगर खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे देखो कितने बड़े बड़े बर्तनों में ये आपका देखो पानी के ग्लासेस में पानी दिया जा रहा है, और अलग से प्लेटें साफ़ की जा रही हैं। और दिन रात यहाँ पे लंगर हमेशा चलता रहता है। तो आप भी जब भी आपको मौका मिला, आप आना ज़रूर और यहाँ पे लंगर का स्वाद ज़रूर चखना। और कभी आए ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का लंगर कैसा लगा। ओके।
गाइस हमने लंगर खा लिया है और थोड़ा हम रेस्ट करने के बाद हम प्रसाद लेंगे। ओके, प्रसाद के लाइन ले जा रहे हैं ना, प्रसाद मिलेगा यहाँ से सबको, थोड़ा थोड़ा हाथों में ही मिलता है। गाइस ये मेरा प्रसाद है, प्रसाद दे दो अभी को। आहा, अभी ने प्रसाद कैसा है, कैसा है अभी? अभी प्रसाद कैसा है? आहा, और खाना है? हाँ ओ भाई, ये लो मेरा भी खा लो, इसे दे दो। अभी को कुल मिला के प्रसाद पसंद आया यहाँ का, है ना अभी? गाइस देखो इसको प्रसाद इतना पसंद आया है, ये देख रहे हो इसको, प्रसाद इतना खाता है कोई। एक अभी वहीं बैठ जाओ, बोला अंकल मुझे देते रहो। चिप्स और चिप पिज्जा और प्रसाद है ना, अभी प्रसाद खाएगा। गाइस ये जो काउंटर आप सामने देख रहे हो ना, यहाँ पे उन लोगों को प्रसाद दिया जाता है जो घर के लिए ले जाना चाहते हैं, तो उनको एक पत्तल में प्रसाद दिया जाता है। आप देख भी रहोगे यहाँ पे लोग के हाथ में पत्तल है, तो यहाँ पे 10 रुपये पे करके आप अपने घर के लिए प्रसाद ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो प्रसाद दिया जाता है हाथों में दिया जाता है, तो हम लोग खा लेते हैं, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि आप भी ये भगवान बंगला साहिब का प्रसाद घर तक ले जाएं, तो यहाँ 10 रुपये का टोकन लेकर आप वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, जस्ट लाइक दैट, जैसे इन आंटी के हाथ में प्रसाद है, ठीक है ना। तो गाइज़ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि गुरुद्वारा बंगला साहिब में ना सिर्फ लंगर ही नहीं, आप यहां पर अपना इलाज भी करवा सकते हैं। गरीब लोगों की मदद करने के लिए सस्ती से सस्ती स्वास्थ्य सेवा यहां पे उपलब्ध कराई जाती है। महज सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये में आप गुरुद्वारा में MRI स्कैन करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथ गुरुद्वारा में डायग्नोस्टिक सेंटर हॉल ही में अपनी किडनी डायलिसिस अस्पताल भी खोला गया है, ठीक है। यहाँ के कॉम्प्लेक्स में ना कैश या बिल्डिंग काउंटर नहीं है, और यही एक वजह है जो हम कह सकते हैं कि मरीजों का यहाँ मुफ्त में भर्ती किया जाता है। दिल्ली के बाहर से आने वाले लोग ना गुरुद्वारा के कमरों में रुक भी सकते हैं और लंगर हॉल में भोजन कर सकते हैं। गाइस इस वक्त बज चुके हैं शाम के 4 और ऑलमोस्ट हमने सारा बंगला साहिब घूम लिया है और हम लोगों ने आपको भी दिखाया, ठीक है। और एक चीज़ खास इस बात की बताऊंगी, यहाँ पे जो म्यूजियम है ना, अगर आपको जहाँ पे लंगर खाया था वहाँ पे सिर्फ दाल चावल और कड़ी चावल मिलता है। अगर आपको वैरायटीज ऑफ लंगर चाहिए तो जो म्यूजियम लिखा था दैट्स मेरे बैक साइड जो है वहाँ आपको मिलेगा वैरायटीज ऑफ फूड, ठीक है। तो गाइस अब बारिश शुरू हो चुकी है, जैसा लवली वेदर, हम जा रहे हैं